कि तकरीबन 2.5 लाख का मजमा डाल्टनगंज में था। 2.5 लाख का। सारी हुकूमत, सारे राजनीतिक दल पागल की तरह से बलियावी से बदला ले रहे हैं। कसूर सिर्फ इतना है कि बलियावी ये नारा क्यों लगवा रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये आंखें क्यों खुलवा रहा है। हमने तो इस कौम को छुछुंदर और बंदर दिखाकर बुज़दिल बना दिया था। आलिमों ने इस कौम को होश में लाने का बेड़ा उठा लिया है। इसलिए जिसको जो खंजर चलाना है चला ले। न जिगर रुकेगा, न अज़्म रुकेगा, न हम रुकेंगे, न मेरी जमात रुकेगी। इसलिए कि ये अहद हो चुका है कि मेरी ज़िंदगी का अव्वल भी मकसद आखिर भी मकसद मुस्तफ़ा की इज़्ज़त व नामूस है। और अगर किसी को गलतफहमी है कि एक मौलाना सलमान अज़हरी को पिंजड़े में डाल देंगे तो शायद मुस्तफ़ा वाले बुज़दिल की तरह बैठ जाएंगे। ये तो इब्तिदाए इश्क है। वाह वाह वाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से चारों तरफ जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो इब्तिदाई इश्क है। अपने रसूल की इज्जत और हुर्मत के लिए हम निकले तो क्या निकले, वक्त आएगा तो 6 माह का बच्चा भी निकलेगा। 6 माह का बच्चा भी निकलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। किसी की आंख लाल पीली से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं होता, इसलिए कि मेरी रूह के गुंबद से गुंबदे खजरा की हरियाली कोई नहीं छीन सकता। वो आखिरी है, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही अव्वल है। और इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का पहला एजेंडा ही ये है, नामूस रिसालत। नामूस रिसालत एक कानून तो बन गया, ये भी बनेगा। इसलिए कि अब हमने भी ठान लिया है कि मौत आदमी की होगी, मिशन की नहीं होगी। हम रहें न रहें, उलमा रहें न रहें, आप रहो न रहो, मिशन सलामत रहेगा। और दुनिया को हमसे कोई डर नहीं। जमाने को डर मुस्तफ़ा के मिशन से है, मिशन से है, मिशन से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी मोहतरम जनाब मोहम्मद ज़फ़र मस्तान की कोई अदा रब ने पसंद कर ली।
तवज्जो चाहो। वरना इस दौर में बड़े बड़े धन्ना सेठ की तिजोरियों की औकात नहीं कि इतने उलमा जमा कर। वाह 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 वाह। बड़े बड़े मैंने अरबपतियों को देखा है, लेकिन ये भी मैंने देखा है कि उन अरबपतियों के सोफे पर कुत्ता तो दूध पीता है, किसी फकीर को टुकड़ा नहीं मिलता। लेकिन जफर मस्तान की दौलत को ताजपुर फतह वाले ने नजर लगा दी। चांदपुर फतह वाले ने नजर लगा दी और ऐसी नजर लगाई कि हर साल मेरे गौस की नजर पेश करने के लिए मुस्तफ़ा की मेराज की रात मुंतखब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेराज मुस्तफ़ा पर आपने उलमा से तकरीरें समात कर ली। रात के इस पहर दो ही जागता है, नकीब अहले सुन्नत फाजिल गिरामी हजरत हलचल सिवानी हैं कि चले गए? 40 साल के बाद, यानी सेंचुरी पूरी करने के बाद। से जाएंगे हम लोग। अभी हमको नहीं जाना है, अभी बहुतों के भेजने का इंतज़ाम करना है। 40 साल में सब हजरत 40 साल में सब भेजा जाएंगे। अरे सब बोलो अल्लाह। नहीं नहीं, कैद लगाना हमारी आपकी बस की औकात नहीं, तसव्वुर भी नहीं करना चाहिए। वाह, हम कौन होते हैं कैद लगाने वाले? क्या बात है। तो रात के पिछले पहर दो ही जागता है, अच्छा, या तो दीवाना जागता है या सयाना जागता है। वाह 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 वाह। इकराम इजाजत दे दे तो 10 मिनट तकरीर कर दो। या तो दीवाना जागता है या तो सयाना जागता है। सयाने को हमेशा खौफ रहता है वर्दी का। सयाने को खौफ रहता है कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन दीवाने की कैफियत ये है कि कोई हमें देखे न देखे, वो हमें देख रहे कि नहीं देख रहे। तवज्जो चाहूं, वो हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। अगर नहीं देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तसव्वुफ का एक हिस्सा आ गया है, सुनेंगे तो बोल दूंगा जोर से जोर से। तवज्जो चाहूं, बेटे अदब के दायरे में बोलो। कोशिश ये होती है कि वो हमें नहीं देख रहे हैं तो हम क्या करें कि देख लें। तब बरेली के इमाम ने देखने का नुस्खा भी बता दिया। क्या कहा? सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज, इरशाद, अगर इरशाद। स्टेज वाले बोल दे तो 10 मिनट तकरीर कर दो। क्या कहा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। ये 3 लड़के क्यों तबाह कर रखे? नहीं, जाओ घर जाओ।
तो रात के इस पहर दीवाने की क्या कैफियत होती है। सर्द लहरें कहें हम तेरे मसले का हल नहीं होने देंगे, लेकिन दीवाने का जुनून कहता बर्फ तू उतना जिद्दी नहीं है जितना मेरा इश्क पुख्ता है, जितना मेरा इश्क पुख्ता है। सयाना और दीवाना पे गुफ्तगू हो तो बात बहुत लंबी होगी, बस जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ लें तो दीवानगी के साथ कुछ होश व हवास की भी बातें हो जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूँ, चूँकि मेराज से ताल्लुक़ है, एक नुक्ता आ गया है जहन में, अर्ज़ कर दूँ। हज़रत देखेंगे, मान लीजिए मुबारक हुसैन मुबारक बजाय गिरिडीह के दिल्ली में मिले, तो जफर मस्तान हैरत से कहेंगे आप और दिल्ली। तवज्जो चाहूं, अगर सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। क्या कहेंगे? आप और दिल्ली। आप और दिल्ली। इसलिए कि आप तो गिरिडीह के रहने वाले हैं, दिल्ली में कैसे? यह हैरत का पहलू है कि आप और दिल्ली। आप तो झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले हैं, आप और दिल्ली बदिल लगाएंगे। मेराज की पूरी तफसीली गुफ्तगू में वक्त लगेगा, बस एक नुक्ता सुन लें। आप और, इसलिए कि ज़हनो दिमाग में है कि मुबारक तो रहने वाले गिरिडीह के हैं। अफजल मुजफ्फरपुरी गिरिडीह में मिले मुबारक हुसैन से और फिर वही सवाल हैरत से कहें आप और यहां, तो मुबारक हुसैन मुबारक झुझलाकर यही कहेंगे ना कि मैं अपने घर में हूं, तो ये हैरत की क्या बात है। तवज्जो चाहो, मैं अपने घर में हूं तो ये है क्या, हैरत की क्या बात है। अगर मैं दिल्ली में हूं तो हैरत की बात है। बस जहन को यही रखिएगा, यानी अपने वतन में कोई हो तो ये कोई हैरत की बात नहीं, और वतन से दूर कहीं पहुंचे तो वो हैरत की बात है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर फैसला कर लो, महबूब को रब ने कब बनाया? जब कोई न बना था तब बनाया। बोलोगे तो बोलूंगा। तवज्जो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जब बोलोगे तब बोलूंगा। कब बनाया? जब कोई न बना था। ला हौल वला कुव्वत, तौबा तौबा। उन सबों को क्या मतलब है? घर का टेंशन दूर किए हुआ आकर के, कम बड़ी बात है। बस छोड़ दीजिए 5-10 मिनट। क्या कहा, कह रहा था मैं? तब महबूब बना। जब कुछ नहीं बना था तब महबूब बना। ए भैया, ये सब बाद में करना, पहले गुफ्तगू हो जाने दो। जब कुछ नहीं बना था तब महबूब बना था, जब कोई न बना था तब महबूब बना था। तवज्जो चाहूं,
बन गया सबसे पहले, आया सबके बाद, तो रहा कहां? कब बोलोगे यार, कब बोलो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रहा कहां? गोया पोजीशन क्लियर हो गई। मुबारक हुसैन गिरिडीह में मिले तो ये हैरत की बात नहीं, दिल्ली मिले तो हैरत की बात। इमाम मुस्तफा अगर अर्श आजम पर जाए तो ये हैरत की बात नहीं, हैरत तो ये है कि मुस्तफा मक्के में कैसे आ गए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो, मुस्तफा। काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। दो, जोर से वाह बोल वाह दो। वाह वाह वाह, अरे लहक के बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा मक्के में मिले, ये हैरत की बात। अब एक बात हमको आखिरी बता दो, मान लो किसी का बुलावा गवर्नर या राष्ट्रपति के पास से आ जाए, कोई पैदल जाए तो एक्सेप्ट होगा? फटा पुराना कपड़ा पहन के जाए, मट्टी गोबर लगा के जाए, धक्के मार के संतरी कहेंगे तू और यहां लिबास नहीं देखा यहां चलाया? जिस्म नहीं देखा यहां चलाया? हाय हाय हाय। यानी जैसी जगह वैसा लिबास। तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह, वाह वाह। बोल दो यारो, बोल दो, बोल सुभान दो, अल्लाह, बोल सुभान दो। अल्लाह। तवज्जो चाहो। इरशाद, इरशाद। कुरान ने बेनबी यही नहीं कहा, बेअब्दे ही, बेरसूले ही नहीं कहा, बेअब्दे ही। यानी बंदों के बीच से महबूब जो चला तो बंदों को समझाने के लिए काफी कि ये आम बंदों की तरह बंदा नहीं है, ये आम बंदों की तरह बंदा नहीं है, बंदा नहीं है। अब जहन को यहीं रोक लो। जैसी बारगाह वैसी सवारी, जैसी बारगाह वैसा लिबास, जैसी बारगाह वैसा जिस्म। जिब्रील महबूब का सीना शक करो, जोर से, जोर से। महबूब का सीना शक करो ताकि बंदों की सारी सिफत निकल जाए। अरे बोल यार, बोल वाह यार, वाह बोल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब आने वाले हैं तो जैसी बारगाह वैसी सवारी। तवज्जो चाहो। अब बलियाबी खड्डों के कहता नूर से मिलने नूर चला तो सवारी भी नूरी है। अब बलियाबी कहता कोई रोशनी पर रोशनी को सवार करके दिखा दे। अल्लाह अल्लाह, रोशनी पर रोशनी सवार करके दिखा दे, क्या नाजुक उजाले पर उजाला सवार करके दिखा दे, अल्लाह अल्लाह। जलवों पर जलवा सवार करके दिखा दे। मिलने वाला नूर, जिससे मिलेगा वो भी नूर, जो सवारी है वो भी नूर। वाह। अब जो रोक लो। लेकिन बेसाइज के पैजामा वालों को अब तक समझ में बात नहीं आई कि नमाज मेराज में मिली है, किसी पहाड़ पे नहीं मिली है। वाह 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 वाह। नमाज मेराज में मिली। मेराज में मिली है, किसी पहाड़ पे नहीं मिली है। और नमाज कोई मुरक्कब नहीं कि उठा लाओ, नमाज कोई गठरी नहीं कि उठा लाओ। आला हजरत को ये ऐसे ही नहीं होता।
जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अब रोक लीजिए यहाँ, तो एक नुक्ता और अर्ज कर दूं, लेकिन बोलना पड़ेगा। है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पीरे तरीक़त जानशीने सरकारे चांदपुर फतह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कसीमुल हक साहब दामो फौज़ुकुम तशरीफ़ लाए। नारों से इस्तक़बाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा कसीमुल हक साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने चाँदपुर फतह शरीफ, फैज़ाने यूसुफ़ी जिंदाबाद। हो गया? अरे आने दो भैया। नवाजिश। इनकी ज़ियारत करें। अब बलियावी को 5-7 मिनट बर्दाश्त करें। मोहब्बत से बोल दीजिए। तो मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद। अब जरा सा रोक लीजिए। रब ने कई मर्तबा बुलाया था? स्टेजों से आवाज आ जाए तो कुछ भरम बचे। रब ने अपने महबूब को कई मर्तबा बुलाया? एक मर्तबा। हाय हाय हाय, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। रब ने बुलाया एक मर्तबा। रब ने बुलाया एक मर्तबा। 9 मर्तबा नहीं गए, 10 मर्तबा। रब के बुलाए से एक मर्तबा, अपने से 9 मर्तबा। अपने से 9 मर्तबा, रब के बुलाए से। अरे बोलो यारो बोलो। रब के बुलाए से एक मर्तबा और अपने से गए 9 मर्तबा। अब तक उनको यही समझ में नहीं आया कि कई मर्तबा गए। अब तक उनको यही समझ में नहीं आया कि कई मर्तबा गए। तब इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, आते ये हैं जाते ये हैं, जाते ये हैं आते ये हैं, आते ये हैं जाते ये। रब के बुलावे से एक मर्तबा, उम्मत के लिए 9 मर्तबा। उम्मत के लिए 9 मर्तबा। उनको भी मालूम है कि नमाज 50 वक्त मिली थी। ठीक। अच्छा, अगर आज 50 वक्त की नमाज होती तो जो दिन छोटा हुआ है, यानी एक आदमी सुबह मस्जिद से जाता और 50 वक्त में तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा का वक्फा नहीं रहता, और घर फिर लौट के आता और बीवी से कहता अस्सलाम वालेकुम, टाइम हो गया है, मस्जिद जा रहा। यही होता ना। अब सवाल ये उठता है कि उम्मत रसूल की थी, फिक्र मूसा को क्यों थी?
नमाज फर्ज हम पर भी पढ़ना उम्मते मुस्तफा को था। हमदर्दी मूसा कलीमुल्लाह को क्यों थी? तब किसी साहबे दिल ने इसी मंजर को इकट्ठा करके जोड़ के कहा है, कुछ तेरा भी भला होगा, कुछ मेरा भी भला होगा, कुछ तेरा भी भला होगा, कुछ मेरा भी भला होगा। जब जब मुस्तफ़ा तशरीफ लावे तब हज़रत मूसा कहें थोड़ा और कम कराइए, थोड़ा और कम कराइए, थोड़ा और कम कराइए, थोड़ा और कम कराइए। तो उसी में कोई मनचला था, बोला एक मर्तबा और रसूल करीम चले गए वो होते। मेरे अजीज, मेराज की शब की फजीलत व अहमियत बयान किया जाए तो ये आधा घंटा एक घंटे में मसले का हल नहीं। बस यूं समझ लो कि महबूब की मेराज कि वो रब के हुजूर गए, ईमान वालों की मेराज के वो मुस्तफ़ा के करीब गए। अब सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दी महबूब गए और आए, वो भी इतनी लंबी मसाफत इतने कम वक्तों में, जबकि यहां से पटना बहुत फास्ट ट्रेन हो, यानी हेलीकॉप्टर से भी जाओ तो कम से कम 22 से 25 मिनट। लेकिन महबूब रब के हुजूर जाने और आने में इतना ही रहा कि जिस घर से मुस्तफ़ा निकले थे, दरवाज़ा जो खुला और कुंडी हिली तो लौटे तो हिलती ही रही, और जिस बिस्तर से मुस्तफ़ा उठ कर गए लौटे तो बिस्तर की गर्मी भी बाकी रही। बस इसी को अर्ज कर दूं, गुफ्तगू मुकम्मल, गुफ्तगू मुकम्मल। मान लीजिए आपने देखा है ना, जब कोई वीवीआईपी मोमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, चीफ मिनिस्टर हो, तो सारे रास्ते ब्लॉक, जो जहां है वहीं ठहर जाओ। देखें कि नहीं? अरे बोलो ना भैया। गाड़ी वाले वहीं ठहर जाओ, कार वाले वहीं ठहर जाओ, बाइक वाले वहीं ठहर जाओ, ट्रक वाले वहीं ठहर जाओ, जो जहां है वहीं ठहर जाओ। तो किसी ने कहा क्यों? कहा वीआईपी आ रहा है, वीवीआईपी आ रहा है, जो जहां है वहीं रुक जाओ, कोई हिलेगा नहीं, कोई डोलेगा नहीं। अब आप ही फैसला कर लो, जब स्टेट और देश का कोई वीआईपी जाए तो सबको ठहरा दिया जाए, ठहरो, कोई हिलेगा नहीं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मेराज की शब जब महबूब चले हैं तो रब फरमा रहा, सब ठहर जाओ, मेरा हबीब आ रहा है। टाइम ठहर जा, घड़ियां रुक जा, हवाएं थम जा, फरिश्तों इस्तकबाल के लिए रुक जा, महबूब आ रहे हैं, महबूब आ रहे हैं। अमा जब हवाएं थम ही चुकी थी तो बिस्तर को ठंडा कौन करता? मेराज की का तोहफा नमाज क्या है? अब आप ही सही अपना अंदाज़ा कर लीजिए कि आप किस वैरायटी के आशिक हैं कि दावा नबी के इश्क का नमाज से कोसों दूर।
दावा रसूल की मोहब्बत का नमाज से कोई रिश्ता नहीं। दावा रसूल से अकीदत का नमाज से कोई मतलब नहीं। अगर इश्क सच्चा है, मोहब्बत सच्ची है, मोहब्बत सच्ची है, तो मेरे आका करीम फरमाते कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और कोई आशिक अपने महबूब को तकलीफ नहीं देता। अगर इश्क सच्चा है, अकीदत सच्ची है, तो इश्क का इजहार इस अंदाज से होनी चाहिए कि अपने महबूब की आंखों की ठंडक पहुंचाना न भूले। मैं आखिर में फिर से मुबारकबाद दूं मुहिब्बे गिरामी जनाबे मोहम्मद ज़फ़र मस्तान भाई को। बुज़ुर्गों की नज़र लग गई और बुज़ुर्गों की अताओं ने वो दरवाज़ा खोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे खित्ते में आज की रात के लिए ईमान वाले मुतमईन रहते हैं कि कहीं कुछ हो न हो, लेकिन मेराज मुस्तफ़ा की रात मस्तान तो मस्त रहेगा ही रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला मेरे आका करीम की शब मेराज की खैरात हम सबको अता कर दे। मेरे रब्बे जुल जलाल अपने महबूब की मेराज का सदका अता फरमा दे। बस उसी मेराज की बरकतें हैं कि आज मस्जिद आबाद हैं, पेशानियों को झुकने का सलीका मिला और अपने रब की बंदगी में सुकून मिलता है। सिर्फ बंदा सुबहान अल्लाह कहता है तो दिल को राहत मिलती है, बदन में ताकत मिलती है। इसलिए मेरे अजीज़, जो इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चली, ऐसा नहीं है कि जलसा हो गया काम ख़त्म। ईद बाद से गांव वाइज ये तहरीक फिर चलेगी, चूँकि बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा 4 स्टेट, और हमें फ़ख्र है अहले सुन्नत के उलमा पर, शोरा पर और अपने नौजवानों पर, अपने अइम्मा पर, कि कोई सोच न सका था कि गौसो ख्वाजा वाले ये भी काम कर सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अखबार पढ़े होंगे, सोशल मीडिया देखे होंगे, तो मैं तो मुतमईन हूँ। हज़रत अल्लामा शाह क़सीमुल हक़ साहब, आलम ये है कि तकरीबन 2.5 लाख का मजमा डाल्टनगंज में था। 2.5 लाख का। सारी हुकूमत, सारे राजनीतिक दल पागल की तरह से बलियावी से बदला ले रहे हैं। कसूर सिर्फ इतना है कि बलियावी ये नारा क्यों लगवा रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये आंखें क्यों खुलवा रहा है। हमने तो इस कौम को छुछुंदर और बंदर दिखाकर बुज़दिल बना दिया था। आलिमों ने इस कौम को होश में लाने का बेड़ा उठा लिया है। इसलिए जिसको जो खंजर चलाना है चला ले, न जिगर रुकेगा, न अज़्म रुकेगा, न हम रुकेंगे, न मेरी जमात रुकेगी। इसलिए कि ये अहद हो चुका है कि मेरी ज़िंदगी का अव्वल भी मकसद, आखिर भी मकसद मुस्तफ़ा की इज़्ज़त व नामूस है। और अगर किसी को गलत फहमी है कि एक मौलाना सलमान अज़हरी को पिंजड़े में डाल देंगे, तो शायद मुस्तफ़ा वाले बुज़दिल की तरह बैठ जाएंगे। ये तो इब्तिदाई इश्क है।
वाह वाह वाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से चारों तरफ, लब्बैक चारों या रसूल तरफ अल्लाह। जोर से। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो इब्तिदाई इश्क है। अपने रसूल की इज्जत और हुर्मत के लिए हम निकले तो क्या निकले, वक्त आएगा तो 6 माह का बच्चा भी निकलेगा, 6 माह का बच्चा भी निकलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। जिंदाबाद। किसी की आंख लाल पीली से मेरी सेहत पर कोई असर नहीं होता, इसलिए कि मेरी रूह के गुंबद से गुंबदे खजरा की हरियाली कोई नहीं छीन सकता। वो आखिरी है, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही अव्वल है। और इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का पहला एजेंडा ही ये है, नामूस रिसालत, नामूस रिसालत। एक कानून तो बन गया, ये भी बनेगा, इसलिए कि अब हमने भी ठान लिया है कि मौत आदमी की होगी, मिशन की नहीं होगी। हम रहें न रहें, उलमा रहें न रहें, आप रहो न रहो, मिशन सलामत रहेगा। और दुनिया को हमसे कोई डर नहीं। जमाने को डर मुस्तफा के मिशन से है, मिशन से है, मिशन से। इसलिए कि जमाना खूब जानता है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जो मिशन दिया है, उस मिशन के मुकाबले में आज तक कोई मशीनरी मिशन न ला सकी, कोई हुकुमरान मिशन न ला सका, कोई हुकूमत मिशन न ला सकी। हुकूमतों का मिशन 5 साल का है, मुस्तफ़ा का मिशन सुबह क़यामत तक के लिए है। हुकूमतों का मिशन 5 साल के बाद बदल दिया जाता है। नबी का मिशन जब शुरू हो गया तो ज़मीन के नक्शे बदल गए, लेकिन कुरान की ज़ेर नहीं बदली जा सकी, कुरान का ज़बर नहीं बदला जा सका। इसलिए बलियावी ने अपील भी किया है, गुजारिश भी किया है। हाँ, कल भारत के एक स्टेट की हुकूमत ने एक बिल्ली थैले से बाहर की उत्तराखंड में, और कहा कि हम यकसा सिविल कोड लागू करेंगे। गलतफहमी में मत आप रहना, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। फिर जैसे ही 24 तो आ गया है, 1 महीना 15 दिन के बाद फिर एक दूसरा छुछुंदर थैले से लाया जाएगा NRC का। डरना मत, अभी तेरा बलियावी मरा नहीं, आलिमों की फौज सलामत है। बलियावी ने जब इन हुक्मरानों को कहा था कि याद रखना, सियासी वर्करों से लड़ोगे तो जीत जाओगे, मुस्तफ़ा के वारिस से पल्ला पड़ेगा तो 1 इंच नहीं बढ़ पाओगे, 1 इंच नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए डराने के लिए एक टीम निकलेगी, मुसलमानों के बीच में डराने के लिए मुसलमान भेजे जाएंगे। डरना मत, कतई मत डरना। झंडा गाड़ के कहना मैं तैयार हूं यार, आ। जैसे ही हर गांव में कहोगे मैं तैयार हूं NRC के लिए, आ, मुझे मालूम है ये कितने दिलेर हैं, मुझे मालूम है। जब आज तक भारत से मच्छर न मार सके,
तो ये हमें मार देंगे। अब तक खेत का कीड़ा ना मार सके तो ये हमें मार देंगे। इसलिए अगर कोई डराने आवे तो गट्टा पकड़ के कहना बोलना मैं तैयार हूं, बोलो आओ। इसलिए कि तेरे बलियावी ने सुप्रीम कोर्ट में जो दलील ठोक करके दिया है ना, वो पेपर निकलेगा तो दीन में तारे दिखेंगे, दीन में। इसलिए कि बलियावी की परवरिश किसी ऐरे गैरे ने नहीं, उस कादरी फ़कीर ने की है, जिस कादरी फ़कीर के कलम की तासीर आज भी और नोके कलम की धमक से आज भी ध्वस्त हैं न जाने कितनों की बिल्डिंगें। इसलिए न डरना है, न कानून को हाथ में लेना है। हाँ, हम अमन पसंद हैं, अमन को दागदार नहीं होने देंगे। हम रहें न रहें, मिशन रहेगा, और मिशन कभी मरता नहीं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला और अच्छे माहौल में, हम तो 10 ही बजे आना चाह रहे थे, लेकिन मस्तान साहब की ज़िद थी कि उस मर्तबा आ गए पहले तो लोग भाग गए, तो हमारा कसूर तो नहीं है। हाँ, बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने बुज़ुर्गों से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता करे और अपने दिमाग का घोड़ा न दौड़ावें। जब मेरा घोड़ा थकने लगे तब हम अपने बुज़ुर्गों की बारगाह में अदब से अर्ज़ करें, अब हम थक रहे हैं, रहनुमाई कीजिए। तो याद रखो, जुब्बो दस्तार का मौलाना किताब ढूंढ के बताएगा कि करना क्या है, लेकिन चाँदपुर फतह का वो कलंदर मुस्कुरा कर दिखाएगा तुझको वही करना है जो मैं लकीर खींच चुका हूँ। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफ़ीक़ दे। हज़रत साहब सज्जादा की भी गुफ्तगू समात करेंगे। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम।